ठीक है, तो अभी हम 3.2 करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक देखो हमने क्या कर लिया, जो भी हमें बेसिक चीजें थी सीख ली, ग्राफ बनाना सीख लिया, स्टेटमेंट से लीनियर इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं वो भी सीख लिया। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द गिवन प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब एक स्टेटमेंट दी हुई है, उससे हमें लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है और फिर उसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। क्या कहता है कि क्लास के 10 बच्चों ने क्विज में पार्ट लिया। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, लेट x बी द नंबर ऑफ गर्ल्स, y बी द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो कितने बच्चों ने लिया, 10 बच्चों ने, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। फिर क्या कहता है कि गर्ल्स बॉयज से कितनी ज्यादा थी, 4। यही कहता है ना, पढ़ो नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो पहली तो हमने लेट x बी द नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज x, लेट द नंबर ऑफ बॉयज y। तो टोटल कितना हुआ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब क्या कहा इसने कि गर्ल्स कितनी ज्यादा है, क्या कहा इसने कि गर्ल्स कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, यानी कि जितने लड़के हैं उससे 4 ऐड कर दो तो गर्ल्स का नंबर आ जाएगा। तो 2 इक्वेशन बनी हमारे पास। अब इन 2 इक्वेशन में क्या करना है, इनके पॉइंट्स निकालेंगे हम। ठीक है, और उन पॉइंट्स को ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। ठीक है, करें तो चलो पहली इक्वेशन के लिए देखते हैं एक्स वाई के पॉइंट। बताओ x की वैल्यू क्या ले, 5। x की वैल्यू क्या ले, 5, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5। दूसरी बात x की वैल्यू क्या ले, 4, 6, तो y की वैल्यू क्या आई, 6। ओके, दूसरी के लिए चेक करते हैं, 5। x की वैल्यू क्या ली, 5, तो y की वैल्यू 5 क्यों, x की वैल्यू 4 लो, x की वैल्यू 4 ली तो y की वैल्यू कितनी आई, 0। अब x की वैल्यू कितनी ली, 5, 3 ली तो y की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू कितनी आई, बोलो, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 5 ली 5, तो y की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 5, 1। ठीक है, ये दोनों ले ली, इनका ग्राफ प्लॉट करके देखें। चलो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। चलो x की वैल्यू क्या है, 5, ये रही, y की वैल्यू 5 ये रही, ये रहा, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6 ये रही। तो यानी कि इस तरह की एक लाइन बनेगी। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन की है, x प्लस y इक्वल टू 10। अब x की वैल्यू कितनी है, 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू कहाँ पे आएगी, यहीं पे, यहाँ पे, है ना। x की वैल्यू क्या थी, 4 और y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे, और x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 1, है ना। तो ये इस तरह से एक लाइन चाहिए इंटरसेक्टिंग, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये पॉइंट कौन सा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट होगा 7 एंड 3। देखो मैंने रफली बनाया है इसलिए ठीक नहीं आया, आप अच्छे से बनाओगे तो 7 और 3 ही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees। ठीक है ना, 5 pencils, तो हमने क्या माना, x be the price of pencils, तो कितनी पेंसिल है, 5, और y be the price of pen, तो कितने पेन है, 7, कितना है इनका, 50। दूसरी बार क्या कहता है, पेंसिल 7 लिया, पेन 5 लिए, पेंसिल कितनी ली, 7, और पेन 5, 5y इज इक्वल टू 46। इतनी बात समझ में आई, यस। ओके, तो अब इन इक्वेशंस का क्या निकालेंगे हम, पॉइंट्स निकालेंगे और फिर क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो पहले पॉइंट निकालो, चलो पॉइंट निकालो एक्स वाई। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू क्या लूं फर्स्ट इक्वेशन के लिए, एक्स की वैल्यू 3, 10 ले लूं, 10 0 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 10 ले ले,
0 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 0। अब x की वैल्यू क्या ले 3 3, तो Five. y की वैल्यू क्या आएगी 5 5। वेरी गुड। अब दूसरी क्वेश्चन के लिए 3 x y, 3 x की वैल्यू मैं क्या लूं 3 3, तो y की वैल्यू क्या आएगी 5। x की वैल्यू मैं क्या लूं -2 -2, क्यों x की वैल्यू हम -2 ले ली, चलो तो y की वैल्यू कितनी आई 12 12। तो इसको फॉर्म करेंगे अब। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके हाँ जी। and 9 and 10 and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 यहाँ पे है, ठीक है। और -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4, तो x की वैल्यू 10 ये रहा, y की वैल्यू 0, 0 y की वैल्यू 0 और नहीं x की वैल्यू 10 10 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। तो कैसे ज्वाइन करेंगे इसको, यस ठीक है। दूसरी का देखो, x की वैल्यू 3 ये रहा, y की वैल्यू 5 ये रहा, है ना यही 5। जी। और दोबारा x की वैल्यू क्या है x की वैल्यू 2 -2 और y की वैल्यू प्लस का 12 प्लस का 12। तो इस इक्वेशन को भी फॉर्म करो, तो ये इस तरह से फॉर्म होगी ये लाइन, ठीक है। और कॉमन पॉइंट क्या है इसका 3 5, देखो इसमें भी 3 5 है, इसमें भी 3 5 समझ गए ये, यस। ओके। तो तीसरा देखो क्या कहता है, पढ़ो स्टेटमेंट पढ़ो क्या है, या दो ही क्वेश्चन थे फर्स्ट में, इसमें 2 इक्वेशन थे। ओके। तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ो क्या है, चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2 b1 by b2 सभी पढ़ेंगे अपनी बुक में से, एंड c1 by c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसाइड। देखो आ गई ना वही बात, दो लीनियर इक्वेशन दी और क्या पूछ रहा है, नेचर ऑफ लाइन, लाइंस बताओ कैसी होंगी। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया है, a1 by a2 b1 by b2, यदि नॉट इक्वल टू हो तो लाइंस का नेचर कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 है, तो लाइंस का नेचर कैसा होगा बताओ। लाइन का नेचर वो पैरेलल, पैरेलल नहीं, कौन सा, कोइंसाइड लाइंस, ठीक है, कोइंसाइड करेगी। अगर a1 इज इक्वल टू a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 है, लेकिन c1 by c2 नहीं है, Parallel. तो कौन सी होंगी, पैरेलल। और अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो कितने सॉल्यूशन हो गए, नो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन यूनिक। और अगर कोइंसाइड कर रही है तो कितने, मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे। और अगर पैरेलल है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, जीरो, Zero. नो सॉल्यूशन, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या है, मैं लिखता हूं, देखो बुक में से देख के 5x क्या है, 5x -4y माइनस 4y +8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से a1 क्या है 5, मैं लिखता हूं पहले a1 b2 by a2 और क्या है 5 by 7 और b1 by b2 क्या है b1 b2 -4 4 by 6 माइनस 4 by 6, c1 by c2 क्या है 8 by 9। तो देखो यहाँ पे कोई भी इक्वल है, 8 by -9 8 by -9। तो देखो a1 by a2 a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। नेचर ऑफ लाइन बताओ, नेचर ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी। और सॉल्यूशन भी पूछता तो कैसा आता, वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन वो पूछ रहा नहीं है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेगा। ओके, a1 क्या है यहाँ पे a1 9 a2 18 और b1
3 B2 6 C1 7 12 C2 for 24 9 1 जा 9 9 2 जा 18 3 1 जा 3 3 2 जा 6 12 1 जा 12 12 2 जा 24 A1 by A2 is equal to B1 B2 is equal to C1 C2 किस तरह की लाइन है? constant कॉन्साइड line लाइंस। तो सॉल्यूशन अगर पूछता तो कैसे होंगे? many solution इनफाइनाइट many solution मैनी। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, है ना? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो इनकंसिस्टेंट कब होता था? जब लाइंस कैसी होती थी? पैरेलल लाइंस होती थी। और कंसिस्टेंट कैसे होता था? जब लाइन इंटरसेक्टिंग हो या कॉन्साइड लाइंस हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? 3x 3x plus 2y हाँ। is equal to 5 इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। अब a1 देखो क्या है इसमें? 3 upon 3 3 और a2 2 2 b1 2 b2 minus 3 c1 minus 5 c2। देखो क्या इक्वल है ये? नोट। तो किस तरह की लाइंस होंगी? ये इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना? यस। तो सॉल्यूशन कैसा होगा इसका? कॉन्सिडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। क्या होगा? कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट। ओके, अगला क्वेश्चन, तो ये अगला क्वेश्चन पढ़ो। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। a1 देखो क्या है? 2/4 और a2 4। उसके बाद b1 एंड b2 c1 एंड c2। देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यानी कि 1/2 a1 is by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। ये कौन सी कंडीशन थी? पैरेलल पैरेलल लाइंस। तो कैसे सॉल्यूशन है? इनकंसिस्टेंट, है ना? लीनियर पे ये इक्वेशन के पेयर कैसे होंगे? इनकंसिस्टेंट, यानी कि जो दो इक्वेशन दी हुई है, ये पेयर कैसा है? इनकंसिस्टेंट, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी आप पूरा कर सकते हो, ठीक है ना? नोट करो। चलो तो फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। क्या कह रहा है कि जो लीनियर इक्वेशन के पेयर दिए हुए हैं उनका नेचर बताओ कैसा है। ठीक है, दो ही है, या तो कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होते हैं? जब लाइंस इंटरसेक्टिंग हो या फिर कोइंसाइड कर रही हो। और इनकंसिस्टेंट कब? जब लाइन पैरेलल हो। तो देखो x प्लस y इज इक्वल टू 5 एंड x plus 2y is equal to 10। इज इक्वल टू 10। ये देख के ही पता चल रहा है कि किस तरह की होंगी, बताओ। देखो a1 by a2 b1 कितना आ रहा है? 1/2 और b1 by b2 1/2 और c1 by c2 1/2। तो नेचर ऑफ पेयर कैसा है? कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट, सही बता रहा हूं मैं? नहीं, तो किस तरह का है? कंसिस्टेंट। a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। किस केस में आता है? जब लाइन नहीं कंसाइड कर रही हो। तो पेयर ऑफ दो, इसका नेचर कैसा होगा पेयर का? कंसिस्टेंट। ठीक है, दूसरा देखो x माइनस y इज इक्वल टू 8 एंड 3x minus 3y is equal to 16। 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। देखो a1 क्या है यहाँ पे? 1 और a2 3 b1 माइनस 1 b2 माइनस 3 c1 8 एंड 16। देखो a1 एंड a2 तो इक्वल है, ठीक है? a1 a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2, ये तो इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ये कौन सी कंडीशन है? पैरेलल लाइन की कंडीशन। मतलब नेचर ऑफ पेयर कैसा है? पैरेलल। इनकंसिस्टेंट, वो तो नेचर ऑफ लाइन था गोचू। नेचर ऑफ पेयर कैसा है? इनकंसिस्टेंट। चलो अब अगला देखो। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या है बताओ, जल्दी बताओ। 2x plus y
-6 इक्वल में 0। अगला 4h - 2 by -4 इक्वल में 0। a1 by a2 बताओ, 2 by 4, b1 by b2 1 by -2, c1 by c2 -4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो a1 by नहीं है, a1 by a2 is not equal to b1 by b2 और not equal to c1 c2। तो किस तरह का नेचर होगा इसका? कंसिस्टेंट। क्या होगा? कंसिस्टेंट। क्योंकि a1 by a2 b1 by b2 इक्वल क्यों नहीं है बताइए? क्योंकि इस यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है ना? यस। तो किस तरह का है ये? नेचर ऑफ लाइन बताओ पहले कैसी थी इस केस में? इंटरसेक्टिंग, है ना? यस। और नेचर ऑफ पेयर कैसा था? कैसा होगा? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। तो देखो अब कंसिस्टेंट आया है तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो ग्राफ हम बाद में बनाएंगे, ठीक है? पहले देखते हैं, नेचर चेक कर रहे हैं पेयर्स का। तो आप इस क्वेश्चन में अगला पार्ट बताओ क्या है? हो गया? हो गए सारे? 4 पार्टी थे। 4 पार्ट थे, ठीक है। तो अब देखो 2 में कंसिस्टेंट आया है ना? यस तो सर। उन 2 का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। तो पहले मैं ग्राफ बना देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो 4th क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन में क्या था सॉल्यूशन? कंसिस्टेंट, है ना? देखो इसके ग्राफ मैं आपको बनाना बताऊं फिर से तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने आपको पहले से बता रखा है ग्राफ किस तरह से बनता है, लेकिन मैं बता देता हूं। देखो एक ग्राफ किस तरह से आएगा, कोइंसाइड लाइंस होंगी और दूसरी में इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आप इनका ग्राफ बना के लाएंगे। ऑनलाइन में भी जिनको आप लोग ग्राफ बनाएंगे, अगर जिसको नहीं आता है तो कमेंट करके वो पूछ सकता है, मैं पर्सनली उसको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? इस क्वेश्चन में ग्राफ बनाने में बहुत टाइम जाएगा। हमने ग्राफ पहले बहुत सारे बनाए हैं, तो मुझे लगता है आप ये दोनों ग्राफ बना सकते हो, ठीक है? तो हम आगे मूव करते हैं। 6th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है? अब आप दूसरी कोई अपनी मर्जी से लीनियर इक्वेशन फॉर्म कीजिए जो इंटरसेक्ट लाइन की कंडीशन को, इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन को, पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन को फुलफिल करे। तो देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में क्या होता है? a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 के होता है। तो मैंने अपनी मर्जी से ये इक्वेशन ली जिसमें a1 तो 2 है, ठीक है, और b1 कितना है 7, और सॉरी a1 तो 2 है और a2 कितना है 7, और b1 3 है और b2 कितना है 5, और ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब दूसरी पैरेलल लाइंस की क्या होती है? a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो मैंने a1 लिया 2 मेरे पास था, और मैंने a2 लिया 4, ठीक है? a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, ओके। b1 कितना है 3, b2 मैंने लिया 6, और c1 कितना है -8, मैंने c2 लिया -12। तो 1 by 2 बट ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये पैरेलल लाइन के लिए हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। आप अपनी मर्जी से भी कोई भी लिख सकते हो, कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए वहां पे, ओके। कोइंसिडेंट लाइन के लिए कौन सी होती है? a1 by a2 b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, तीनों इक्वल होने चाहिए रेशियोज। तो मैंने क्या किया, इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया? 2 by 4 इज इक्वल टू 3 by 6 इज इक्वल टू -8 by -16, यानी कि 1 by 2 एंड 1 by 2। तो ये कंडीशन मैच हो गई। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से भी कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलो तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो देखो। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12। इन इक्वेशंस का, दो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इनका ग्राफ प्लॉट करना है। फिर देखो आगे क्या कहता है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द vertices of the triangle formed by these lines at the x-axis and shade the triangle region। क्या कहता है कि देखो जब आप इन दो इक्वेशन का ग्राफ फॉर्म करोगे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, तो जो एक्स एक्सिस पे जो रीजन आएगा ना वो आपको शेड करना है, और
ट्रायंगल के वर्टिसेस बताने हैं, ठीक है। 3 वर्टिसेस होते हैं ट्रायंगल के, तो ट्रायंगल के वर्टिसेस बताने हैं, तो बताएंगे। पहले ग्राफ को फॉर्म करते हैं। तो देखो मैंने x को 0 पुट किया यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1, और यहाँ पे x को -1 पुट किया तो y की वैल्यू 0, और इस इक्वेशन में x को मैंने 4 पुट किया, ठीक है, तो y की वैल्यू आई 0, और x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आई 6। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये नहीं है कि जो मैंने पुट की वही पुट करनी है। मैंने शुरू से आप लोगों को बता रहा हूं कि आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं 5 6 भी पुट कर सकता हूँ, 4 6 भी पुट कर सकता हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे आप लोग पुट कर सकते हैं। चलो ड्रॉ करते हैं। x 0 यहाँ पे, y 1 यहाँ पे, ये पॉइंट है, x -1 यहाँ पे, y 0 यहाँ पे। इसका मतलब ये इस तरह की एक लाइन आएगी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, x4 एंड y 0, ओके, एंड x 0 एंड y 6, तो इस तरह की एक लाइन आएगी ये, सॉरी मैं स्केल से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। इस तरह की एक लाइन आएगी 6 एंड 4 पे, ठीक है। तो ये देखो जहां पे जो कट कर रहा है वो कौन सा है, कट कर रहा है वो है 2 एंड इजारत 3 के आसपास, है ना, तो 3, ये तो कॉमन पॉइंट है। ये एक वर्टिस ये हो गया। दूसरा देखो ये कहां पे कर रहा है, -1 x का और 0 y का, ठीक है। और ये देखो ये कहां पे कर रहा है, 4x का एंड y का 0, तो इस रीजन को शेड करेंगे आप, तो ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। वर्टिसेस की वैल्यू क्या है, 2 3 -1 0 एंड 4 0, तो ये ग्राफ फॉर्म होगा, और ये रीजन शेडेड रीजन है, ठीक है। तो ये वर्टिसेस है 2 एंड 3 -1 एंड 0 एंड 4 एंड 0। तो ये क्वेश्चन पूरा हुआ, और यहीं पे आपकी एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट हो गई। आप नोट कर लो इसको।